वेल वर्ल्ड कप इट्स ऑलमोस्ट टेकिंग शेप. सेमीफाइनलिस्ट के लिए सब वेट कर रहे हैं कि कौन खेलेंगे, कौन सी टीम्स खेलेंगी सेमीफाइनल्स. वेल वील हैव टू वेट अ लिटिल बिट. जल्दी से आपको अपडेट दूँ. आज जो मैच खेला जा रहा है पहले उसकी, जिसमें श्रीलंका और अफगानिस्तान है हेड टू हेड. ऑफ कोर्स बोथ टीम्स वांट टू गो टू द सेमीज. पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है. 1:30 सब एक्शन शुरू हो जाएगा. टॉस अपडेट ये है, अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया. एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट दे डिड अगेंस्ट पाकिस्तान. क्या वो चेस कर पाएंगे, क्या वो लिमिट कर सकेंगे श्रीलंका को टू अ गुड स्कोर और नॉट. हम आपको मैच की अपडेट्स देते रहेंगे. एंड येस्टरडे एक मैच खेला गया completely one sided. well फर्स्ट इनिंग्स लग रहा था इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर लिया इंडिया को 229 पे. बट देन जिस तरह रैटल किया इंडियन पेसर्स, यू नो हम बात करें शामी की और बुमराह की, उन्हें इंग्लैंड बैटर्स को बिल्कुल रैटल कर दिया. लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड एज वेल. आपके सामने है जिसमें यू नो जब इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा के 87, के एल राहुल के 39, स्काई 49, डेविड विली ने 3 विकेट्स ली, वोक्स 2 और आदिल रशीद 2. चेजिंग में सिर्फ लियाम लिविंगस्टन थे जिन्होंने सबसे हाई स्कोर बनाया था, वो 27 रन था. उसके अलावा 129 पे पूरी इंग्लैंड टीम ऑल आउट हो गई थी. मोहम्मद शामी 4, बुमराह 3 एंड कुलदीप यादव 2. बाय द वे ऑल्सो लखनऊ पे भी अब क्रिटिसिज्म हो रहा है उनकी ख़राब आउटफील्ड पे. पहले तो धर्मशाला पे हुई थी जब ग्लेन मैक्सवेल इंजर्ड हो गए थे, अब लिविंगस्टन भी. तो फील्डर्स के लिए जगह बहुत नाइटमेयर बन रही है. एंड नाउ इंडिया इज़ ऑन पॉइंट्स टेबल, उन्हें के टॉप पे है. देयर रेनिंग ऑन टॉप बिकॉज 6 मैचेस खेले और उन्हें 6 मैचेस जीते. बाय द वे ऑल्सो ये भी याद रखें, इंग्लैंड इज नॉट इंटायरली आउट ऑफ द वर्ल्ड कप. ये इफ्स एंड बट्स उनके भी चलते रहेंगे. तो अगर हम पॉइंट्स टेबल में नजर डालें तो अभी तो इंडिया ने 6 मैचेस खेले, वो 6 के 6 मैचेस जीत चुके. सो दे ऑन टॉप, सिटिंग प्रिटी ऑन टॉप, वेटिंग फॉर अदर्स टीम. साउथ अफ्रीका नंबर 2 पे आ रहा है. एंड जस्ट वी गो टू द नेक्स्ट थिंग, आप देख रहे हैं पाकिस्तान कहाँ है. पाकिस्तान ने अब बांग्लादेश के साथ अपना नेक्स्ट मैच खेलना है. इंग्लैंड पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे है और आज ये जो मैच खेला जाएगा अफगानिस्तान श्रीलंका, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा पॉइंट्स टेबल पे. मैं एनालिस्ट में साथ मौजूद है. विल टॉक अबाउट द मैचेस एज वेल. एंड जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूँ सबको. मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श. बाकी गेस्ट भी मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे. सिको, अगर यू नो जो अच्छी बात इंडिया की लग रही है, एक तो दे जस्ट प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट अपनी कंडीशंस में, बट इट्स जस्ट द पेसर्स एंड स्पिनर को भी मैं राइट ऑफ नहीं करूँगी. दे आर जस्ट टू गुड राइट नाउ. और अगर सिराज ऑफ कलर थे तो शामी ने स्टेप अप कर लिया. ये बॉन्ड और यूनिटी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है इंडिया की. देखिए, सबसे अच्छी बात जो हम बार बार बेंच की कहते हैं ना, कि सिराज को तो वो एज अ रेगुलर बॉलर खिला रहे थे. जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है नसीम शाह और वो खेलते हैं शाहीन, एक निकल जाए तो दूसरा जो है वो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दे. तो जो शामी थे उन्होंने पहले 5 आउट किए, तो कल भी उनका गेंद ऐसा ज़बरदस्त स्विंग हो रहा था. मगर शुरू से जब मैं मैच देख रहा था मैंने नोट किया था कि गेंद हिल रहा है. देखिए, हम क्रिकेट में कहते हैं कि कोई बॉलर 200 की स्पीड से गेंद कर ले, जब तक गेंद स्विंग नहीं होगा आप आउट नहीं कर सकते. आपकी स्पीड 80 हो मगर आप स्विंग कर रहे हो तो वो विकेट मिलती हैं आपको. तो कल गेंद हिल रहा था और इतना आसान नहीं था खेलना वहाँ पर. तो इंडियंस ने बहुत ज़बरदस्त किया. मगर जो इंग्लैंड की टीम की एक थ्योरी समझ में नहीं आई कि हम अपना स्टाइल नहीं छोड़ेंगे. नासिर हुसैन का मैं उस दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जी इंग्लैंड की जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसका तो अल्लाह हाफिज़ हो गया, खुदा हाफिज़ हो गया, इट्स फिनिश. उन्होंने ये लिखा आर्टिकल में, हेडिंग ही यही थी. अब मैंने बाकियों के नहीं पढ़े कि कल जो डिफीट हुए उसके बाद उन लोगों ने क्या किया. वो तो कप्तान ही खुद बहुत कुछ बोल गए थे. बटलर ये सर इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड एंड दिस इज़ नॉट हाउ यू विन मैचेस. काफ़ी उनका बॉडी लैंग्वेज भी शोल्डर्स डाउन, जस्ट नॉट द इंग्लिश कैप्टन वी यूज्ड टू सी. बेन स्टोक जो है इतना बड़ा है, मैं उसकी पूरी बैटिंग देखी, वो अजीब व गरीब खेल रहा था. जैसे कि बस वो हर गेंद को पीछे हट के मैं मार दूंगा. यार आप सीधा खेलो. वो बार बार कमेंटेटर कह रहे थे क्या ये अपने अटैक करते रहेंगे या थोड़ा सा स्टडी भी खेलेंगे. भाई स्टडी खेल के वो जो पीरियड होता है जिसमें गेंद स्विंग हो रहा होता है, आप सिंगल लेते हैं, स्टडी खेलते हैं, एक वो पीरियड को निकालते हैं. ये क्रिकेट में होता है, उस पीरियड को निकालें ताकि नए बॉलर आएँ, फिर आप उनके ऊपर से जो खेलना चाहें. रन्स इतने ज़्यादा नहीं थे, 230 तो कुछ भी नहीं था, मगर उन्होंने कोशिश ही नहीं की. हर वक्त वो मारे जाने, मारने वाला स्टाइल नहीं था. और कल तो खैर उनके एक प्लेयर को तो चैनामिन का ही नहीं पता चला. रूट था शायद, नहीं रूट तो लेग बिफोर हो गया था. दूसरा था जो बोल्ड हुआ था यादेव से, अच्छा बड़ा प्लेयर था, उसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास वो. हाँ, तो वो आई जस्ट ओपनिंग द स्कोर, ट्राइंग टू रिमेंबर क्योंकि इतनी सारी विकेट्स मैंने देखी. यादेव का जो चैनामिन था वो इस तरह जब गिरा तो पढ़ के वो अंदर आता है.
वो उसको पीछे हट के कट खेलने चले गए। मैं तो हैरान रह गया। तो ये तो जैसे वही हुआ जैसे गुगली को आप कट मारने चले जाएं। हर एक को पता है कि जो क्रिकेट खेलता है कि चाइनामैन जो है पढ़ के अंदर आता है कि ना, आप उसको कट पीछे हट के कट मारने गए तो वो आप बोल्ड हो गए। तो बहुत ही आई थिंक यू टॉक अबाउट लिविंगस्टन, वही आउट हुए थे, और या बटलर थे, बटलर को भी यादव ने आउट किया था जी। हाँ, बटलर था, बोल्ड हुआ था। तो ये मुझे उनकी जो क्रिकेट का जो है ना बहुत ही मुझे डिसअपॉइंट किया इंग्लैंड वालों ने कि यार बहुत ही अजीबोगरीब क्रिकेट। सही है। बाकी अपने गेस्ट को भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ सैयद याह्या हुसैनी एंड अब्दुल माजिद भट्टी, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। ऑफ कोर्स वो टीम की अपडेट्स भी देंगे और हम थोड़े से आगे जाके थोड़ा सा जस्ट लिटिल हम पाकिस्तान की भी बात करेंगे, बट जस्ट येस्टरडेज मैच की बात ज़रूर करनी चाहिए। एंड रज़ाक, जिस तरह इंडियन पेसर्स ने इम्प्रेस किया है इस टूर्नामेंट में, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करें एंड यू नो ऑफ कोर्स स्पिनर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक is working for them behind the scenes? जो उन पे इतना सारा काम हो रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स अपनी कंडीशंस भी हैं। देखिए, एक विनिंग मैं समझता हूँ वेव्स होती हैं टीम में और कॉन्फिडेंस होता है। देखिए, पांड्या उनके नहीं भी खेल रहे फिर भी इनको कोई कमी महसूस नहीं हुई। हमारे तो कोई अगर मिस हो जाए या अनफिट हो जाए तो हम उसी को गुणगान करते रहते हैं कि जी वो नहीं है इसलिए हो रहा है सारा कुछ। और ये एक बड़ी अच्छी चीज है। और बात ये कल जो क्रिकेट हुई है उसमें पूरे वर्ल्ड कप जितने पहले मैचेस हुए हैं इनमें से सबसे अच्छी बात ये थी कि कल बॉलर्स ने विकेटें ली और बॉलर ने जिस लाइन में बॉलिंग की है ये अनप्लेबल थी, है बड़ी गुड लेंथ पे बॉल, स्विंग भी उन्हें मिला, सीम भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। और हालांकि इंग्लिश जो क्रिकेट की टीम है ये जो इन कंडीशन के यूज टू हैं, वहां पे तो होता ही सीम है या स्विंग होता है, तो ये तो बड़े यूज टू है। इनको इन्होंने लीव नहीं किया। पहले 10 ओवर जो थे इन्होंने बहुत ही गंदे खेले। हमें याद है आज से 25 साल पहले पाकिस्तान टीम के साथ ऐसा होता था कि हमें नया बॉल सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता था, तो हम चाहते थे कि पहले 10 ओवर में विकेट नहीं देनी हमने। तो इतना लो टोटल जब इंडिया ने किया तो इनको चाहिए था वो प्लान के साथ जाते। हो सकता है कि नेट रनर के चक्रों में थे कि हम इनको जल्दी चेज कर लें तो हमारा नेट रनर अच्छा हो जाए। अगर ये पहले 10 ओवर सर्वाइव करते तो मैं समझता हूँ बड़े आराम से ये मैच जीते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडियन बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ एंड कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ऑफ कोर्स दे आर द हॉट कंटेंडर्स टू विन द वर्ल्ड कप। और इसी बात कर रहे तो यार आपको याद होगा शुरू के दिनों में तो हम लोग भी बात कर रहे थे कि हमें इंग्लैंड को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, उनके अंदर पोटेंशियल है टू विन द वर्ल्ड कप, बट नथिंग इज क्लिकिंग फॉर देम। व्हाट्स रियली गोइंग ऑन विद देम? फातिमा, बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2023 से पहले जो टेस्ट क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली सभी उनके शदाई थे और सभी उनकी बात कर रहे थे मॉडर्न डे क्रिकेट में उन्होंने जिन चीजों को जो है वो मुतारिफ कराया। बट आई थिंक इंग्लैंड से वर्ल्ड कप का सफर जब जहाज में इंग्लैंड ने शुरू किया तो तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब सब बात कर रहे हैं कि जी इयान मॉर्गन को कप्तानी से क्यों हटा दिया। अब सब बात कर रहे हैं कि जी बेन स्टोक को टेस्ट क्रिकेट में वो कप्तान है, व्हाइट बॉल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, उनको लाने का फैसला गलत था। आई थिंक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, ये बात बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड की टीम क्लिक नहीं कर सकी इस टूर्नामेंट में, ये बात ठीक है। लेकिन इयान मॉर्गन जिनकी क़यादत में इंग्लैंड ने 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप लॉर्ड्स के मैदान पर न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त देकर जीता था, इस टीम में उनकी जगह नहीं बनती थी। उन्होंने भी अपने लबों को जुम्बीश दी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कप्तानी से हटा के गलत किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि रिश्तेदारी निभाई गई, उन्होंने ये नहीं कहा कि दोस्तियां यारियां की गई, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की टीम में कुछ गलत है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है फातिमा, इस नाकामी के बावजूद इंग्लैंड की वर्ल्ड कप 2023 में इस खराब कारकर्दगी के बावजूद कोई ना इंग्लैंड के निजाम के ऊपर बात कर रहा है, ना कोई इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों के ऊपर बात कर रहा है। वो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम ने बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया 100 बॉल क्रिकेट में और शायद इस वर्ल्ड कप के लिए वो अपनी तैयारी भूल गए और ज्यादा उनका जो कॉन्सेंट्रेट। हम लोग अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, बट बिफोर दैट आपको बताएं कि स्पार्क्स स्मार्टफोन्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू विन अ स्मार्टफोन। हम लोग रोज आपसे सवाल पूछते हैं और आप करेक्ट आंसर हमें भेजें इस व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, एंड देन ऑफ कोर्स विनर्स एवरी डे इज अ न्यू विनर। सो हमने आपसे कल सवाल पूछा था कि 2011 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, एंड द करेक्ट आंसर वाज युवराज सिंह। This was definitely a great World Cup for him. Anyway, और जो हमारी विनर हैं उनका नाम है ज़ारा मंसूर फ्रॉम इस्लामाबाद। बहुत बहुत मुबारक हो ज़ारा आपको। एंड टुडे आज का क्वेश्चन है कि 2003 में 2003 का वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता? 2003 का वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता? सिंपल एंड सिंपल आंसर। व्हाट्सएप करें नंबर एंड विनर स्पार्क स्मार्टफोन, तो कल हम लोग विनर अनाउंस करेंगे। एनीवे विनर्स की बात करें तो अभी तो टाइम है टू चूज़ अ विनर फॉर वर्ल्ड कप। सबकी फेवरेट टीम्स कहाँ जाएंगी,
सेमीफाइनलिस्ट के लिए अभी भी खुला हुआ है रास्ता फॉर टीम्स। नेदरलैंड्स श्रीलंका और अफगानिस्तान भी पूरी कोशिश करेगी टू गो अहेड, बट पाकिस्तान टीम ने अपने नेक्स्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। एंड व्हाट्स गोइंग ऑन द फील्ड बातें तो अपनी जगह, ऑफ द फील्ड बातों ने काफ़ी ज़ोर पकड़ लिया है। जैसे आप लोगों को पता भी होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहे हैं पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ का इंटरव्यू और उनके इर्द गिर्द बातें, बाबर आजम की लीक हुई हुई स्क्रीन शॉट्स और उनकी चैट जो हुई है, ये सब कुछ हो रहा है। और फिर ऑफकोर्स आपको याद होगा कि पीसीबी ने कुछ दिन पहले एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी। सो व्हाट्स ऑल गोइंग ऑन, इस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट शहजाद इकबाल ने भी, जो हमें थोड़े से ही विल शेड सम लाइट इनटू दिस मैटर। शहजाद, आई थिंक द क्वेश्चन एज अ फैन कि अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान अभी 3 मैचेस और खेलने हैं, व्हाई वाज द चैट लीक्ड एज अ फैन? मैं ये बोलना चाहूँगी मीडिया में क्यों क्यों फैलाई गई, एंड देन ऑफ कोर्स क्या पॉलिसीज़ हैं, एंड शुड दिस बी हैपनिंग जब आपकी टीम ऑलरेडी शोल्डर्स डाउन है, अपने मैचेस हार रही है, दे वांट टू विन, दे वांट टू बी इन द सेमीफाइनल रेस, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी फातिमा, बहुत शुक्रिया। पहले तो ऑब्वियसली सारे फैंस मायूस हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशन थी टीम से, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है वर्ल्ड कप के में हम 4 कंसेक्यूटिव मैचेस हारे हैं और अब हमारे सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो गए। मैथमेटिकली शायद पहुंच जाए तो पहुंच जाए, बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है, फैंस मायूस हैं। और जाहिर सी बात है, जब ब्लेम जाता है तो टीम मैनेजमेंट पे जाता है। कप्तान की बहुत सारी गलतियां हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं, चाहे वो फील्ड पर हो चाहे टीम सिलेक्शन में हो। ये भी उनके ऊपर कहा गया कि अपने दोस्तों को उन्होंने खिलाया है। हो सकता है कि उनका कंफर्ट लेवल हो, कोई उनके पास लॉजिक हो, बट किसी की नीयत पे ये शक करना कि कोई बेनिफिट के लिए या फिर कोई माली बेनिफिट के लिए कर रहा है, मेरे ख्याल से वो एक हद से हम आगे ले जाते हैं डिबेट को। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, टूर्नामेंट अभी जारी है, लेकिन जिस तरीके से विच हंटिंग हो रही है और ना सिर्फ मीडिया पे बल्कि कुछ जो मीडिया पर्सनैलिटीज है वो कर रहे हैं, बल्कि बोर्ड जिसका काम है टीम को बैक करना, कैप्टन को बैक करना, ये विच हंटिंग उनकी तरफ से की जा रही है। प्रेस रिलीज आती है जिसमें ये कहा जाता है कि फैंस और एक्स क्रिकेटर्स टीम को सपोर्ट करें, लेकिन जिम्मेदारी टीम सिलेक्शन की बाबर आजम और इंजमाम उल हक पे डाल दी जाती है। इसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि आप वापस आएं और फिर हम आपका एहतसाब करेंगे। तो एक तरफ तो फैंस सपोर्ट की दरख्वास्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर कल ड्यूरिंग, इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा था ऑलरेडी मीडिया पे, और कल ज़का अशरफ साहब आते हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इंटरव्यू देके 3-4 अहम बातें करते हैं कि टीम हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलती, फिटनेस के मसाइल हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हो सकता है ये सारी बातें दुरुस्त हो, लेकिन कौन सा बोर्ड है कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इस तरह की बैठ के बातें कर रहा होता है? तो मुझे तो नहीं समझ आती। ये नहीं हो सकता कि ज़का अशरफ साहब को या बोर्ड को पता ना हो वो क्या कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं, और विच हंटिंग हो रही है आपके जो कौमी कैप्टन है उनके खिलाफ। मैं आपको ये भी बताऊं कि इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन जो लीक हो रही है ना, अब तो खैर वो चैट भी सामने आ गई है सलमान साहब की जो गालिबन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। इससे पता चलता है कि ये खबरें भी जो सारी लीक हो रही हैं कि कोई प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी है और इसके अलावा जो मैनेज किया जा रहा है लोगों का, उनका एक ग्रुप है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि ये सारी खबरें भी पीसीबी ही लीक कर रहा है अपने प्लेयर्स के खिलाफ। अब सोचे इस मुल्क में वैसे ही हमें स्टार्स नहीं मिलते, एक ही स्पोर्ट रह गया है। डेकेड्स बाद आपको एक ऐसा बैट्समैन मिला है जिसको आप कह सकते हैं स्टार है, जिसको फैब 4, फैब 5 में काउंट किया जाता है। उसको एज अ प्लेयर, एज अ स्टार भी आप खत्म करने पे इस वक्त तुले हुए हैं। ठीक है, आप कप्तानी पे क्रिटिसिज्म करें, आपका हक बनता है, आप गलतियां निकालें, लेकिन इस किस्म की विच हंटिंग जो हो रही है बड़ी अनफॉर्चुनेट है। ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि इंजमाम उल हक जो पाकिस्तान के लेजेंड रहे हैं। यानी हम सोचते नहीं है कि अगर आपने गेम पे तनकीद करनी है आप करें, लेकिन बोर्ड इन्वॉल्व होकर कुछ मीडिया के लोगों के साथ जो कर रहे हैं मेरे ख्याल से बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये सारी खबरें जो लीक हो रही हैं बाबर आजम के खिलाफ, रिजवान के खिलाफ, इंजमाम के खिलाफ, ये सब बोर्ड कर रहा है खुद। एंड ये आप बेसिकली यू आर यू सेइंग, और जो पता चले कि रिफ्लेक्ट भी तो होगा आपके प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस पे, अंदर मोरल इन द ड्रेसिंग रूम, पूरा माहौल खराब हो जाता है। दिस शुडंट हैपन टू एनी टीम, बट थैंक यू सो मच। जी शहजाद जी, इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, सालों साल से मैनेज करते हुए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रेस रिलीज भी गलती से आ गई फिर इंटरव्यू भी दिया जा रहा है, ये ऐसी तो नहीं हो जाता ना। ये उसी वक्त होता है जब ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपने किसी को टारगेट करना हो, अपने आप को आपने बरी करना हो। और ये देखें मसला क्या है, ये सारी अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। हमने पहले ही अपने सारे इदारों को तबाह कर दिया इस वजह से। ज़का अशरफ साहब की अपॉइंटमेंट जिस तरीके से हुई बोर्ड में, आप सबको पता है, एलिगेशन उनके ऊपर ये लग रहे हैं कि उनके साहबजादे डिफैक्टो चेयरमैन बने हुए हैं, वो इस वक्त फैसले कर रहे हैं। तो एक जो कौमी खेल है जो आज भी बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी यूनाइट करता है,
क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि अच्छा जी। खेले, और 2-3 साल में बड़ा अच्छा खेला है, तो मेरे ख्याल से बड़ा शेमलेस है। No, it is embarrassing. I think that's the right word for it. It is very, very embarrassing. जी बिल्कुल, thank you so much शहजाद for your insight and हमारे एनालिस्ट बाकी भी उनसे भी बात करेंगे। And रज़ाक, I think 2 words for it, mismanagement and embarrassing for us, especially जब हमारी जो टीम है दूसरे मुल्क में जाके अपनी रिप्रेजेंट कर रही है, और वो भी इंडिया में, सबने उठा ली है खबर, everyone's talking about it। जी रज़ाक, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, होना तो नहीं चाहिए। इंग्लैंड की टीम भी हार रही है, पाकिस्तान की टीम भी हार रही है, तो पाकिस्तान टीम पे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। हम तो सिर्फ जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है उन पे बात करते हैं। अब ये ऑफ द फील्ड जो चीजें निकल रही हैं, ये तो देखना चाहिए, पीसीबी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इन चीजों की, कि ये क्यों हो रहा है सारा कुछ। पूरा होल्ड उनका जो मीडिया सब कुछ उनके पास है, तो इस तरह की चीजें निकलनी चाहिए। तो हमारा तो सिर्फ टॉपिक से यही होता है कि बाबर आजम ने परफॉर्म किया कि नहीं किया, रिजवान ने किया कि नहीं किया, टीम ने किया कि नहीं किया। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल एम्बैरेसिंग होती हैं और ये बहुत ही पेनफुल होती है। बिल्कुल। और सिक्को, आई एम कंफ्यूज्ड। पहले एक प्रेस रिलीज आता है, दिस यू नीड टू सपोर्ट योर टीम, एंड देन ऑल ऑफ दिस हैपेंस। आई एम सॉरी बट दिस इज वेरी मेसी एंड आई एम हार्ट ब्रोकन, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। एज अ फैन आई डोंट वांट टू सी दिस। बिल्कुल आप सही कह रही हो। ख़ास तौर पे ऐसे जगह हमारी टीम गई है कि वो लोग हमारे मजाक उड़ाने के लिए, हमारी तफरी लेने के लिए एक चीज़ नहीं छोड़ते। एक तो ज़का अशरफ साहब को इस तरह बीच में अचानक नहीं आ जाना चाहिए था। अगर आज ज़का अशरफ साहब नहीं आए होते तो ये सारा मलबा किस पे गिरता? सेठी साहब पे गिरता, ठीक है ना। तो वो खामखी बीच में आ गए, उनको चाहिए था इंतज़ार कर लेते, उसके बाद जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाता, सारा कुछ होता, फिर वो चार्ज लेते और अच्छे एक लंबे वक्फे के लिए करते, ताकि वो अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकें। अब क्या हो गया, सीटी साहब बीच में से निकल गए, अब सारा नजरा किन पे गिर रहा है? ज़का अशरफ साहब पे गिर रहा है। और ये इतनी इमेच्योर चीज़ें हैं, इतनी इमेच्योर चीज़ें, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। पढ़े लिखे लोग, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए लोग वहाँ बैठे हुए हैं। कोई ह्यूमन रिसोर्सेज का बंदा है और फाइनेंस का बंदा है, मार्केटिंग के बंदे हैं, सब ने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ली हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं। यार कुछ तो आप ख्याल करो कि इस वक्त टीम वहाँ खेल रही है, आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक फॉल्ट है। पहले भी मैंने कहा था, एक साहब हमारे मैनेजर थे कि मैनेजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं टीम के साथ था तो मेरी मुलाकात साउथ अफ्रीका के मैनेजर से हुई थी। वो इंडियन निज़ात बंदे थे। उनसे मेरी एक दफ़ा गुफ्तगू भी, किसी जगह बैठे हुए थे हम खाने की मेज़ पे, तो उन्होंने बताया कि जो मैनेजर मैंने कहा आपका क्या रोल होता है? कहता है जी मैं जो हूँ ब्रिज बिटवीन द प्लेयर्स एंड द बोर्ड। जो लड़कों ने बात करनी है, कोई मसला है, वो मुझे बताते हैं, मैं जाकर जो है क्रिकेट बोर्ड से बात करता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़का उठ के, एक पुराने हमारे साबिक कप्तान थे, वो मिलने चले गए उनसे, पीसीबी के चेयरमैन थे, उनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है। वो मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने कहा अभी मैं नहीं मिल सकता, तो वो टीम छोड़ के चले गए। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग मैनेजर जो कि लड़कों के दरमियान ब्रिज का काम करे, और फिर ये इश्यूज आपको नजर शायद ठीक है। एंड याया आप हमारे साथ हैं। याया, यू नो दे आर इश्यूज, कोई डिनाई नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान टीम क्लिक नहीं करी, हम लोग अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम लोग हमारी टेम्परामेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं ओडीआई खेले का। बट मुझे लगता है कि सब मामले जो सॉल्व होने चाहिए, बट अभी टाइमिंग वाज जस्ट नॉट राइट। दैट्स व्हाट आई फील। आपकी क्या टेक है इसमें? देखिए फातिमा, ये सारी चीजें मेरे लिए और मेरे सामने पहली दफा होने ही नहीं। 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हारा तो वक्कार यूनुस की कप्तानी गई और वसीम अकरम ने पाकिस्तान में ही लैंड नहीं किया। 2007 में इंजमाम हारे तो उनकी कप्तानी गई, 2011 में शाहिद हारे तो उनकी कप्तानी गई, 2015 में इंजमाम मिसबा हारे तो उनकी कप्तानी गई, 2019 में सरफराज हारे तो उनकी कप्तानी गई। मसला ये नहीं है कि टीम अच्छा नहीं कर रही, टीम खराब कर रही है, लेकिन ये तो सराउंडिंग में चीजें चल रही हैं। मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में आपको बता देता हूँ। ये लड़ाई कहीं और की है और आपको कैरेक्टर कहीं और नजर आ रहे हैं, इसके पीछे कहानी कुछ और है, और ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। टूर्नामेंट में कारकर्दगी, परफॉर्मेंस, अब्दुल रज़ाक ने बिल्कुल वजह फरमाया कि हम तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनके नाम भी लिए जाएंगे, उनकी कारकर्दगी का खुलासा भी किया जाएगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि टीम हारेगी तो आप टीम पर तनकीद नहीं करेंगे। आप खेल देखते हैं और खेल की जो परफॉर्मेंस है उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको आसान लफ्जों में कहूं तो इस वक्त बिल्कुल रस्साकशी जारी है, और बहुत जल्दी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये रस्साकशी किसके और किसके दरमियान है, क्या मुफादात का टकराव है, क्या चीजें हैं। और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारी टीम की वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कारकर्दगी अपनी जगह, लेकिन वर्ल्ड कप की कारकर्दगी से हटकर जिन दूसरी चीजों पर गुफ्तगू की जा रही है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, वो इंतहाई अफसोसनाक।
एंड रज़ाक, आई थिंक सबसे ज़्यादा ये कि यू शुड नॉट थ्रो योर कैप्टन अंडर द बस इन अ सिचुएशन लाइक दैट। आई थिंक जो भी है, आपने खुद ही बोला कि बैक करें कैप्टन को, सब फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी रिक्वेस्ट की, एंड फिर ऐसे करके उनको बस के आगे फेंक देना इज समथिंग अनकॉल्ड फॉर। देखिए, बैक तो हम करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। जब पाकिस्तान टीम इतना गंदा खेलेगी तो फिर फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको बैक करना, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी इंटेंट जो है ये बता रही है कि ऐसे लग रहा है जैसे वो खेलना ही नहीं आता, और बिल्कुल सिचुएशन अगेंस्ट सिचुएशन खेल रहे हैं। और पाकिस्तान की टीम में कभी इतना बुरा वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं आया जितना इस वर्ल्ड कप में हमें नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान 2019 में भी हारा है, 15 में भी हारा है, 11 में भी हारा है, हर वर्ल्ड कप में हारा है। तो इस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई कि अफगानिस्तान से मैच हार जाए। मतलब कि इस तरह बुरा वक्त तो पाकिस्तान टीम में कभी नहीं आया। अगेन हम परफॉर्मेंस अलग बात होती है, और फिर ये जो चैट लीक करना और पॉलिटिक्स करना ये अलग बात होती है। परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज करना चाहिए, बट नॉट व्हाट्स गोइंग बिहाइंड द सीन्स। ये एक थोड़ा हिंड्रेंस पैदा करेगी, बट वी विश आवर टीम द बेस्ट। कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फेस करना है।